वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। 1.25 करोड़ लाडली बहनों को अगले हफ्ते मिलेगी सौगात। जारी होंगी तीसरी किश्त के 1000। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 1.25 करोड़ महिला लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। एक बार फिर 1,000 रुपए खाते में आने वाले हैं। 10 अगस्त को योजना की तीसरी किश्त जारी की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा से यह किश्त जारी करेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं 21 वर्ष और ट्रैक्टर वाली पात्र बहनों को सितंबर से पहले किश्त का लाभ मिलेगा। फिलहाल 20 अगस्त तक उनके आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। करना चाहते हैं विदेश में पढ़ाई? मध्य प्रदेश सरकार दे रही लाखों रुपए की स्कॉलरशिप। विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्र छात्राओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों का सपना शिवराज सरकार पूरा करेगी। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाखों रुपए के स्कॉलरशिप दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक छात्रवृत्ति के लिए साल में 2 बार आवेदन बुलाए जाएंगे। 1 से 12 तक के छात्रों के लिए बड़ी खबर। अवकाश की घोषणा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। स्कूली छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। एक बार फिर से उनके लिए अवकाश की घोषणा की गई है। इसके लिए कलेक्टर द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत 2 दिनों तक स्कूल को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका लाभ छात्र सहित शिक्षकों को भी मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बीई में 23,000 सीटें आवंटित, 1200 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीई, बीटेक, एमबीए व फार्मा में प्रवेश के लिए प्रक्रिया जारी है। बीई में प्रवेश के लिए गुरुवार को काउंसलिंग के प्रथम चरण में 22,992 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। आवंटन के पहले दिन 1,246 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। प्रथम चरण में 28,496 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराकर 24,794 ने चॉइस फिलिंग की थी। आवंटन पत्र के आधार पर विद्यार्थियों को संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग कर प्रवेश लेना होगा। कच्चे माल के बाद अब दवाओं पर भी क्यूआर कोड लगाना हुआ अनिवार्य। अब घरेलू बाजार में बिकने वाली सभी दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। दवाओं के कच्चे माल पर बारकोड, क्यूआर कोड लगाने की व्यवस्था का नियम केंद्र सरकार बीते साल ही लागू कर चुकी थी। वर्तमान में जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल भारत में बनता है या इंपोर्ट होता है, दोनों पर क्यूआर कोड अनिवार्यता से कंपनियों द्वारा लगाया जा रहा है, जिसका फायदा ये होता है कि फार्मा रॉ मटेरियल के नकली बनने व बिकने की संभावना समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार दवाओं के एक्सपोर्ट पर भी क्यूआर कोड लगाने का नियम पहले से लागू है। चीता परियोजना में एक्शन प्लान पर ही चलेगी मध्य प्रदेश सरकार। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की लगातार मौत से डिगे बिना केंद्र व राज्य सरकार चीता एक्शन प्लान पर कायम रहेगी। चीता एक्शन प्लान में स्पष्ट है कि 1 साल में 50% चीते जिंदा बचते हैं तो परियोजना सफल मानी जाएगी। वन अधिकारियों का कहना है कि अगली सर्दी तक स्थिति में सुधार आएगा और यहाँ पैदा होने वाले शावक जब 1 साल के हो जाएंगे तो परियोजना सफलता की ओर बढ़ेगी। इसलिए एक्शन प्लान के अनुसार चीता परियोजना पर काम होता रहेगा। मतदाता सूची को लेकर सतर्क कांग्रेस, बूथ पर बैठेंगे बीएलए, कमलनाथ ने लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है। मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी स्तर पर सतर्कता बरत रही है। सभी मतदान केंद्रों पर 1 माह तक निर्वाचन आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ पार्टी के बूथ लेवल एजेंट बैठेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पदाधिकारियों से कहा कि वे मतदाता सूची के काम को प्राथमिकता दें, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी रह गई तो पार्टी को उसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। बिजली कंपनी की रबी सीजन की तैयारी, ट्रांसफार्मर फेल, रेट घटाने के निर्देश। रबी सीजन में सतत आपूर्ति के लिए बिजली कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है। रबी सीजन की तैयारी बिजली उपभोक्ताओं की संतुष्टि, शिकायतों का समय पर समाधान और ट्रांसफार्मरों का फेल रेट घटाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने गुरुवार इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों के अधीक्षण यंत्रियों की बैठक ली। इसमें मुख्यालय के अतिरिक्त सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल हुए।
बारिश में बढ़ने लगे डेंगू के मरीज, रतलाम में मिले 5 पॉजिटिव। जिले में वर्षा शुरू होने के साथ ही डेंगू के मामले भी आने लगे हैं। इस वर्ष अब तक कुल 6 मरीज मिले हैं, जिसमें से 1 उज्जैन जिले के खाचरौद का व शेष 5 रतलाम से हैं। डेंगू पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जून व जुलाई माह में कभी रिमझिम व तो कभी तेज बारिश के बाद घरों के बाहर, उद्यानों, सड़कों के आसपास, पोखर आदि में पानी जमा हो गया है। इसमें डेंगू के मच्छर पनपने लगे हैं। कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, डीए में भारी वृद्धि, आदेश जारी, नए वेतनमान का मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के लिए जुलाई और अगस्त महीना बेहद सार्थक साबित हो रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। वहीं अब उन्हें नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, जबकि अन्य कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। इनके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। कर्मचारियों के वेतन में 1,000 से लेकर 10,000 तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की चुनावी तैयारियां तेज, कमलनाथ ने सभी पदाधिकारियों को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। एक तरफ प्रदेश में वोटर लिस्ट में मतदाताओं का नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का कार्य 2 अगस्त से शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी पदाधिकारियों से मतदाता सूची में पुनरीक्षण के कार्य में तेजी से जग जाने का आग्रह किया है। इंदौर में भाजपा महिला मोर्चा ने पेड़ काटने का किया विरोध, रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों को बचाने का लिया संकल्प। इंदौर शहर में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों के चलते धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। बता दें कि किला मैदान में खाली जमीन है, जहां नगर निगम के निर्देश पर 50 से अधिक विशाल पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न संगठन भी अब इसके विरोध में उतर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पूर्व ही यहां 50 से अधिक विशाल नीम, बरगद, पीपल, जामुन और अन्य महत्वपूर्ण पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई थी, जिसका विरोध भाजपा नेता मनोज मिश्रा द्वारा लगातार किया जा रहा है, जो कि अब तूल पकड़ता जा रहा है। इंदौर के जीएससीसी कॉलेज ने पहले परीक्षा नहीं करवाई और अब 20,000 जुर्माना भरने से इनकार। विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं करवाने पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सरकारी कॉलेज पर कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, मगर कॉलेज यह राशि भरने को तैयार नहीं है, बल्कि मौखिक रूप से तर्क देने में लगा कि जब स्टाफ परीक्षा करवाने बैठा था मगर छात्र छात्राएं नहीं पहुंचे। हालांकि अब अधिकारियों ने यही जवाब अब कॉलेज से लिखित में मांगा है, पर प्राचार्य की तरफ से कोई पत्र विश्वविद्यालय को नहीं मिला। कोयला खानों की नीलामी से मिले 188 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दिए। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों की नीलामी से प्राप्त 188 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को दे दिए हैं। इस राशि से प्रदेश में विकास कार्य किए जाएंगे। कोयला खदानों की नीलामी में भाग लेने वाले सफल निविदाकारों ने कोयला मंत्रालय को अग्रिम राशि की पहली किश्त जमा कर दी है। शेष 3 किश्तें बोली दाताओं द्वारा सीधे संबंधित राज्य सरकारों को जमा की जाएंगी, जिससे प्रदेश के विकास में योगदान और बढ़ जाएगा। इस पूंजी निवेश का उपयोग राज्य सरकार विकास को बढ़ावा देने के लिए करेगी। ई रिक्शा से होगी माता टेकरी पर परिक्रमा व दर्शन, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई व्यवस्था। माता टेकरी पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई व्यवस्थाएं होने जा रही हैं। आने वाले दिनों में टेकरी पर परिक्रमा व दर्शन के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था शासकीय देव स्थान प्रबंध समिति करेगी। इसके पहले टेकरी पर वाहनों के चढ़ने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। वहीं टेकरी पर चरण को रोकने के लिए नए सिरे से जाली लगाने का काम होगा और सघन पौधारोपण भी टेकरी बचाने के लिए किया जाएगा। इस संबंध में मां चामुंडा शासकीय देवस्थान प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लिए गए।